आज ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आया डिस्कशन के लिए। रिक्वेस्ट आई थी कि बात करेंगे बढ़ती उम्र के साथ हमारे अंगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, अपने अंगों को कैसे बरकरार रखें, उनकी फंक्शनिंग बरकरार रखें, उनको तंदुरुस्त रखें। तो आई जस्ट टाइटल्ड इट, मैंने उसको शीर्षक दिया जैसे कि ना, ओवर यूज ऑफ ऑर्गन्स। अपने जो अंगों का जैसे ना अति उपयोग होना, या कह लें जैसे ना जिस्मानी अज़ा का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होना। तो ऐसे ऐसे में क्या करें? अच्छा, ये ना, ये होना है, इट इज नेचुरल। उम्र बढ़ रही है, काम धंधे करने ही करने हैं। इसमें दो, आई डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एक्चुअली। दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। इंटरेस्टिंग रहने वाला है, एंड तक देखिएगा वीडियो, बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। और फ्रॉम द होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, कैसी कौन सी दवाएं रखें जो इससे हम इसको इसमें हेल्प करेंगे। फर्स्ट पार्ट देखिए, ऑर्गन्स का ओवर यूज तो होना होना है। हमारी उम्र बढ़ रही है, हम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं, अब तो बूढ़े होंगे आगे चल के, है ना। लेकिन क्या है कि अंगों का इस्तेमाल तो होना ही होना है। टू पार्ट्स में किया है, एक तो वॉलंटरली हो रहा है, एक इनवॉलंटरली हो रहा है। एक तो हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई दिहाड़ीदार है बंदा फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई मजदूर है, या कोई वैसे भी हम काम कर रहे हैं, कुछ उठा रहे हैं और हर रोज वो काम करना है। तो हमारे मसल्स, हमारे लिगामेंट्स, हमारे टेंडन्स, हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स, ये इफेक्ट होते हैं। और जितना हम ओवर यूज करेंगे इन चीजों को, उन पे प्रभाव पड़ता है, उन पे असर दिखता है। ठीक है, ये है वॉलंटरली, ये हमारे कंट्रोल में है। हम चाहे तो ना करें, हम चाहे तो उसको रोक दें, चाहे तो कम करें। लेकिन कुछ हो रहा है इनवॉलंटरली हो रहा है, हमारे ख्वाबो ख्याल में ही नहीं है, लेकिन वो अंदर नेचुरल प्रोसेसेस चल रही हैं, डाइजेशन, एसिमिलेशन। ठीक है, उसमें कौन सी ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं, हमारे अंग कौन से हैं? उसमें हमारे किडनी, हमारा हार्ट है, हमारा लिवर, पेनक्रियास, स्प्लीन, ऑल दोस इंटेस्टाइन्स एंड ऑल। लेकिन उसमें भी ना, जैसे मैंने कहा, आई डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। आज पहली बात करेंगे जो वॉलंटरली हम करते हैं, काम खुद से करते हैं, ये जो मसल्स एंड लिगामेंट्स हैं, ये बोन्स एंड जॉइंट्स हैं, इनकी बात करेंगे। ओवरयूज हो रहा है, इसको कंट्रोल में रखें, कैसे, कौन सी दवाएं हेल्प कर सकती है। ठीक है, सेकंड पार्ट मे बी द नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट वीडियो, उसमें बात करेंगे जो इंटरनल ऑर्गन्स है, जो इनवॉलंटरली अपना काम कर ही जा रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है, अपना काम करते हैं, लेकिन उसमें भी ओवरयूज होगा। ओवरयूज क्यों होगा वो मैं शॉर्ट आपको बताता हूं आज के वीडियो में। क्योंकि देखिए, वो उनके फंक्शनिंग पे भी असर दिखता है। काहे का असर दिखेगा? इफ वी आर स्ट्रेस्ड, क्रॉनिक हो गया स्ट्रेस, फालतू की जैसे सोच है, दिमागी थकान है, वो अफेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग को भी। फिर जो हमारा खान पान है, हमारी डाइट अगर अच्छी नहीं है, पुअर डाइट है, प्रॉपर नहीं खाना खा रहे हैं या उल जुलूल खा रहे हैं, वो अफेक्ट करती है, हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करेगी। लिवर, जो टॉक्सिन्स हम खाते हैं, इनहेल करते हैं, इंजेस्ट करते हैं ना, खाने के साथ होते हैं, वो लिवर पे इफेक्ट करते हैं। बीपी बढ़ता है, स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है, खान पान की वजह से बढ़ता है, खानदानी जैसे ब्लड में है वो बढ़ेगा, बीपी बढ़ता है, फैमिली हिस्ट्री में है हाइपरटेंशन, तो वो हार्ट पे असर दिखता है। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन की फंक्शनिंग अफेक्ट होती है। फिर कई तो आजकल क्या करें, समय वक्त ऐसा चल रहा है कि ये जो क्या कहते हैं, सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग्स, नारकोटिक्स, ये जो दिक्कतें हैं, ये खराब करती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शन को। खैर, आइए बात करते हैं ओवर यूज ऑफ ऑर्गन्स, जहां एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, या कह लें हमारे कंट्रोल में, हमारे इख्तियार में है, इसको हम कैसे सही रखें विद होम्योपैथी। दिक्कतें क्या आती हैं? हमारे मसल्स अफेक्ट होते हैं, हमारे जॉइंट्स, हमारे बोन्स, लिगामेंट्स अंदर हैं, टेंडन्स हैं, लेकिन वो अफेक्ट होते हैं जैसे हम कुछ ज्यादा ओवर यूज कर लिया, ज्यादा वजन उठा लिया, ओवर एक्सर्ट कर लिया, चाहे एक्सरसाइज ही क्यों ना कर ली, ट्रेडमिल में जरूरत से ज्यादा भाग लिए। ठीक है, कुछ ऐसा कार्डियो ज्यादा हो गया, कुछ जिम पे ज्यादा हो गया, जो बॉडी बिल्डर्स हैं, वेट लिफ्टर्स हैं, तो ये एक्सटर्नल, ये हमारे ऑर्गन्स जो है ना, मैंने बताया आपको, ये इफेक्ट होते हैं। इनमें स्प्रेन्स हो सकते हैं, मोच आ सकती है। ठीक है, इनमें फ्रैक्चर हो सकता है, बोन एंड जॉइंट्स हैं, इनमें फ्रैक्चर हो सकता है ओवरयूज की वजह से। मसल फटीग हो सकता है, लिगामेंट टियर हो सकता है। ऐसे ऐसे कुल मिला के देखें तो देयर इज एन इम्पेयर्ड फंक्शनिंग हो जाती है इन ऑर्गन्स की। इनको कैसे सही रखें? द वेरी फर्स्ट एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेमेडीज इज आर्निका। आर्निका, ठीक है, हमें मालूम है अंदर की चोट है, ब्रूजेस हो गए हैं, कुछ हमारे ऊपर कुछ गिर गया या हम गिर गए हैं जिस वजह से अंदर की चोट लगी है, या ओवर यूज किया हमने मसल्स का, ओवर यूज हुआ है जिस वजह से अंदर की सोज है, कहते हैं स्वेलिंग है, इनसाइड इनसाइड देयर इज स्वेलिंग,
और अंदर अंदर दर्द आ रहा है, इस तरह का दर्द होता है जैसे ना किसने पीटा है, कुटता किसने फड़ के। आर्निका 30 एंड 202 पोटेंसीज, बड़ी अल्टीमेट रिजल्ट्स आते हैं। वक्त पे इनको इस्तेमाल में लाएं, 3 से 4 कतरे 1 चम्मच पानी में डाल के, डिपेंडिंग अपॉन सिम्टम्स ऑफ कोर्स। अगर एक्यूट कंडीशन है तो 2-2 3-3 घंटे की गैप में 2-3 खुराकें लें, आपको आराम आना शुरू हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट दवा रेस्टॉक्स, वी कैन नॉट गो विदाउट रेस्टॉक्स। रेस्टॉक्सिकोडेंड्रन इतनी उम्दा, एक जैसे ना होम्योपैथी की बैकबोन है, एक हिस्सा इस तरह का है होम्योपैथी का, तकरीबन हर रोज इस्तेमाल में आती है ये दवा। अच्छा खैर, इसमें बताऊं आपको, अगर जैसे मैं बताया ना लिगामेंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, टेंडन्स हो रही हैं, तो रेस्टॉक्स ओवर यूज किया है हमने, कुछ वजन ज्यादा उठा दिया, ओवर लिफ्टिंग हो गई है, ओवर लिफ्टिंग की वजह से चुक पैगी ना, कहते चुक पैगी है, दैट दैट इज वन रीजन, दैट इज वन कंडीशन। और अदरवाइज ऑल्सो देयर इज पेन, स्वेलिंग, रेडनेस इन एनी ऑफ दीज ऑर्गन्स पार्ट्स, ठीक है ना। तो रेस्टॉक्स 200 पोटेंसी में हेल्प करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट दवा रूटा। रूटा का ना पीछे डिस्कस किया था, इंपॉर्टेंट 3-4 वीडियोस पहले स्प्रेन्स की बात की थी, मोच आ गई है पाँव में, एड़ी में मोच आ गई है। अदरवाइज ऑल्सो स्प्रेन्स के लिए बहुत अच्छी दवा है, पेन के लिए बहुत अच्छी दवा है, हमारे जॉइंट्स में बहुत अच्छा हेल्प करती है, स्पेशली द रिस्ट जॉइंट। ओवर यूज ऑफ ऑर्गन्स, कहीं जैसे ना उठा लिया, कुछ वजन उठा लिया, हमारा रिस्ट अफेक्ट हुआ है, यहाँ पेन हो रही है, एल्बो में पेन हो रही है, घुटनों में दर्द रह रहा है, रूटा विल हेल्प यू। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट दवा है जिसका नाम है सिलिशिया, ये ना इंटरनल वीकनेस में भी हेल्प करती है। जो जैसे वॉलंटरी हम ओवर यूज कर रहे हैं ऑर्गन्स का, वहां तो हेल्प करेगी। वीकनेस ऑफ जॉइंट्स में बहुत अच्छा रोल है इसका, स्पेशली एंकल जॉइंट्स, जहां एंकल जॉइंट्स ज्यादा अफेक्ट हुए ना, वहां ये दवा हेल्प करती है। अच्छा वैसे भी हमारी बॉडी की जो ग्लैंड्स है ना, उनमें सूजन आ गई, इन्फ्लेमेशन होगी, इंड्यूरेशन होगी, सख्त हो गए हैं, स्वेलिंग हो गई है, बिकॉज ऑफ ओवर यूज ऑफ दोज ऑर्गन्स, दोज ग्लैंड्स, तो वहां सिलिशिया हेल्प करती है। 30 CH वैसे आइडियल रहती है यूज करने में, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसके। दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं हम इसको, ठीक है। और जैसे जैसे आपको रिजल्ट्स आते हैं ना, फर्क पड़ता दिखता है, यू कैन टेपर ऑफ द डोज एंड स्विच इट ऑफ। इसको ज्यादा लंबे वक्त के लिए लेना जायज नहीं है, ठीक है। और अगर फिर भी दिक्कतें रहती हैं, कंसल्ट योर फिजिशियन, डॉक्टर की सलाह ले लिया करें, बेहतर होता है, फायदा ही करता है, ठीक है। तो आई माइंड अप टुडेज डिस्कशन, ये 3-4 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जहां ओवर यूज ऑफ ऑर्गन्स वॉलंटरली हमारी जो इख्तियार में है ना, उसको कैसे हम काबू में रखें, कैसे कंट्रोल में रखें, कैसे ये दवाएं हेल्प करती हैं। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से ना कुछ तो फायदा हुआ होगा। हुआ? अगर फायदा लगता है आपको तो लाइक कीजिएगा वीडियो, सब्सक्राइब करें, गुरु नानक केस के परिवार का हिस्सा जरूर बने। जिसका सेकंड पार्ट, दूसरा हिस्सा ना, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, स्लाइटली मोर इंपॉर्टेंट देन टुडेज वीडियो कह सकते हैं, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है, पता नहीं अंदर क्या काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो बिगड़ते हैं तो कोई ना कोई सिम्टम या रोग बन के सामने आता है, उसको कैसे कंट्रोल में रखें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिए अपना दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।